नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है मुझे। रोज़ हम आते हैं, बात करते हैं अमन की, सलामती की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान की जानिब से रवैया क्यों तब्दील नहीं हो रहा। ठीक है, दहशतगर्दी का वाक़या उनके यहाँ पेश आया, जिसने किया चलो उसको जो है वो पकड़ना चाहिए, पकड़ भी रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। हमारे यहाँ से भी ये मैसेज चला गया कि भाई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम जो है वो मुहिम कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान जो है वो अभी भी ज़िंदा है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए मुल्क के अंदर तमाम ऐसी तंजीमें जो कि कल अदम करार दी जा चुकी हैं, उनके ऊपर जो है अब कंट्रोल चेक रखा जाए। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब बात यह है कि जो नताइज बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी चाह रही थी, चलो मानो नहीं मानो, हमारे यहाँ जो वज़ीर मुमलिकत हैं इंटीरियर के, वो आए, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि नहीं जी हम दुनिया की वजह से नहीं कर रहे, लेकिन हमने भी यार मतलब ये कि आटा खाया हुआ है, गेहूँ खाई हुई है, हमें पता है क्या हो रहा है। और ये हमारे दुश्मनों को भी समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, और ये दुनिया को भी समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, जब जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए तो हम जिम्मेदारी अपनी पूरी करते हैं और कर भी रहे हैं। इसमें कोई इंटरनेशनल प्रेशर को मैं उसका खालिसतन जिम्मेदार नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा एक मोमेंटम डेवलप होता है कभी कभार, लेकिन बात यह है कि इंडिया को थोड़ा सा अपना रवैया अब तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जगह दुश्मन है, पड़ोसी भी है। अब पड़ोसी के साथ दुश्मनी हो जाए ना, बड़ी अजीब सी कैफियत रहती है। आपको पता होगा पाकिस्तान में तो मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा हम लोगों का पड़ोसियों से ख़ास तौर पर होता है। तो ना घर से बाहर निकल पाते हैं बग़ैर उनको नफ़रत से देखे, ना वो नफ़रत से देखे बग़ैर आपको घर से बाहर निकलते हैं। पूरा दिन दिल में चीज़ें जमा करते रहते हैं। तो ये आदत अच्छी नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस रवैये को थोड़ा तब्दील किया जाए, मुल्क में भी हमारे तब्दील किया जाए कि जो हम लोगों ने एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा की हुई, हमें ये तक नहीं पता हमारा पड़ोसी है कौन, और वह आधा वक्त हमारे उससे झगड़े भी रहते हैं। तो हमें आदत बदलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुल्की सतह के ऊपर भी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। ये पैगाम हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारी तरफ से खैर सगाली का पैगाम है। इसकी वजह से हमारी मईशत के ऊपर बहुत सारे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हमें दिखाई दे रहे हैं। डॉलर की कदर में अभी जो है मामूली सा इजाफा हमने देखा है, 12 पैसे का, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, बहुत प्रेशर है। इससे दो चीज़ें साबित हो गई। एक ये कि हुकूमत का बिल्कुल 100% कंट्रोल होता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। ये बिल्कुल ड्रामे करते हैं। ये कहते हैं हमें फ़ोन से पता लगा, हमें टीवी से पता लगा, हमें व्हाट्सएप से पता लगा, हमें बीवी से पता लगा। ये सब जो है ऐसी मारते हैं इधर उधर की। यह 100% गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल होता है। और ये ऐसे ही कहते हैं मैं ते मालियाँ मैनू तो पता कुछ नहीं होया कि। तो ये सब ड्रामा जो है ये भी थोड़ा सा एक्सपोज हो गया। यहाँ पे थोड़ा भाई पड़ोसी मुल्क वाले टीवी ऑफ कर दें, हम अपनों के साथ बातें कर रहे हैं। मलिक बोस्तान साहब प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। सर वेलकम। बात यह अब कशीदगी वशीदगी हो गई ख़त्म भाई, अब अपने घर के मामलात को देखें दोपहर में क्या पका है। बात यह हमारे इश्यूज़ और चैलेंजेस हमारे लिए हैं। बात यह है कि अब डॉलर की कदर में इजाफा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बैलेंस आना चाहिए। उसके लिए हुकूमती इक़दाम क्या हैं, और क्या हिंदुस्तानी जारियत अगर जारी रही तो डॉलर के ऊपर या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर प्रेशर आएगा या नहीं? देखो, प्रेशर तो लाजमी आएगा। ज़ाहिर है दोनों मुल्क जंग की कैफियत में, और जब से ये पुलवामा पे अटैक हुए उनके आर्मी पे, और उस वक्त का इंडिया ने वो वैला मचा रखा है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी उसको सोशल मीडिया, उनके सियासतदान, उनकी हुकूमत पाकिस्तान को इसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, और पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये कराया है। हालांकि ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये ख़बर आ चुकी है कि उनका जो एक पायलट का बेटा है और ड्यूल नेशनलिटी है, अमेरिकन और इंडियन का, उसने वो ऑडियो चलाई है कि ये 3 आदमियों की, और उन्होंने हुकूमत ने उन्हें, लेकिन वो बाज़ाब्ता तो नहीं है ना नहीं, लेकिन उसने चैलेंज, देखो जी उसने चैलेंज किया है। ये मीडिया में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इसको यूएन में लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल ही हथियार नहीं फेंकने चाहिए, जहाँ हमें दफा करना चाहिए, हमें करना चाहिए पैसे। और ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है कि उसने कहा कि 13 फरवरी तक हम ये 50 से 100 आर्मी के, इंडिया के आर्मी के बंदे मारेंगे, तो उन्होंने मार दिया। तो ये इसका क्या मैसेज है? हम क्यों इस पे चुप हैं? हमें जो यूएनओ में देखो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लेकिन अनवेरीफाइबल जहाँ इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर बैनुल-अक़वामी इदारे भी हमारी जब एक आदमी चैलेंज कर रहा है कि मुझे आलमी कोर्ट में ले जाएं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उसके पास कोई प्रूफ है तो कर रहा है ना। तो ये पूरी दुनिया का अमन का सवाल है, पूरे खत्े का सवाल है, और ये मैं समझता हूँ 1.5 अरब आबादी का सवाल है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान को देखो, चलिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रख, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर के अंदर क्या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पर फर्क आ सकता है या नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुख्तसरन ये बात करूंगा इससे पहले कि मैं सवालों की जानिब जाऊं कि अब मॉडर्न वॉरफेयर जो है ये इकोनॉमिक फ्रंटियर्स पे लड़ी जाएगी। ये जंगें अब मुआशी जंगें होंगी और दूसरी जंग जो है वो मीडिया फ्रंट पे लड़ी जाएगी। देखिए ये जो स्कर्मिश हुई या जो भी आप कहें कि लो लेवल हमारा उनका आपस में आमना सामना हुआ, इसमें इंडियन मीडिया फोरफ्रंट पे रहा। पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी अब यह समझना है कि मीडिया के ख़िलाफ़ आप लोगों ने बहुत बातें की हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो हुकूमत और हुकूमती सियासी जमात है, ये मीडिया के मुतालिक कभी कभार ऐसी बात कर देते हैं जो गैर मुनासिब होती है। इसमें अब हम आपके सिपाही हैं। मीडिया को अटेंशन दें, मीडिया की वैल्यू को समझें और जानें। हम ही फोरफ्रंट पे रहेंगे। 400 चैनल इंडिया में, 25 मेरे ख्याल इंग्लिश में। और क्यों? Because they need educated people to talk to the world. I want Fawad Chaudhry to listen to this. Because Chauhan is no longer in the job. We are going to be your soldiers of tomorrow. Because we will fight this war on media frontier, on information frontiers, through knowledge. खैर आगे चलते हैं। मलिक बोस्तान साहब, थोड़ी हम लोग अपनी शिकायत भी कर देते हैं। जो दिल पे जख्म लगे हैं, हमारा हक भी बनता है। हक बनता है, बिल्कुल। आप बिल्कुल माशी आप मीडिया सोल्जर हो। हाँ, और माशी तौर पर हम सबको लड़ना है इस मुल्क के लिए, के हक के लिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर माशी तौर पर हमें हावी होना, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना, इस्तेहकाम लेकर आना, तो अभी ही वक्त है। मुश्किल वक्त में ही इंसान ये चीज़ें सीखता है। क्या इक़दामात करने हैं भाई मुल्क को माशी तौर पर इतना मजबूत करने के लिए कि कल खुदा न खास्ता दोबारा से ऐसी चीज़ हो तो हम सीसा पिलाई की दीवार बन जाएं। देखो जी, मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत ने और फ़ौज ने बड़ी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और वज़ीर-ए-आज़म साहब की विक्ट्री स्पीच से लेकर आज तक उन्होंने अमन की पेशकश की है। उसकी क्या वजह थी? ताकि ये खित्ता माशी तरक्की करे। और ये जो पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, रशिया, चीन, इंडिया, ये 6 कंट्री मिला के दुनिया की आधी आबादी बनती है। और अगर ये जंग की बजाय मैशियत पे आ जाएं तो ये आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं। आपके सामने यूरोप की मिसाल है, फ्रांस, जर्मनी, ये जो कि 2 अजीम जंगें उन्होंने लड़ी जब, और 10 करोड़ आदमी उन्होंने हलाक कराए और इससे ज़्यादा उन्होंने ज़ख्मी कराए। और आखिर वो टेबल टॉक पे बैठे और उन्होंने मुज़ाकरात किए। आज वही 28 कंट्री की सरहदें बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं। जिस मुल्क में चाहे उनकी कोई सरहदी नहीं है। यूरोपीय यूनियन का जो उन्होंने, और मैशत बड़ी मजबूत हो गई, फली फूली है। वो जर्मनी जिसे पाकिस्तान ने एक वक्त में कर्जा दिया था, आज पाकिस्तान उसे कर्जा लेता है और पाकिस्तान के बंदे वहाँ सर्विस करने जाते हैं। और यूरोप की सबसे बड़ी मैशत बन गई जर्मनी। वहाँ बिल्कुल सबसे बड़ी मैशत है। तो उन्होंने जंग से कहा कि जंग से कभी तरक्की नहीं है, कभी अमन नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया को ये बात समझ में आएगी। उनके जो सियासतदान है कुछ और अपोजिशन जमातों ने इस चीज़ को तस्लीम किया और जो पाकिस्तान ने अपनी बरतरी बनवाई है बैर बैर में, हवा में, फ़ज़ा में, उनके तैयारे गिरा के अब जो नई जो उन्होंने अब्दोज़ का हमला करने वाली थी उसको भी उन्होंने वार्न किया और उसको निशाने पे नहीं लिया। और इसी तरह जो अभी 8 लोकेशनों को उन्होंने मिसाइल बिल्कुल रेडी कर लिए थे और पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस ने उन्हें वार्न किया कि हम भी तैयार बैठे हैं, एक आपसे कई गुना ज़्यादा हम आपका नुकसान कर सकते हैं, जंग की तरफ नहीं आने चाहते। हमारी अमन की पेशकश को कमज़ोरी ना समझो। तो उनकी बात समझ में आ गई। आज आप देखें, आज काफ़ी जो है तो कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं और सफारती तल्कात दोबारा बहाल होने की उम्मीद लग पड़ी है। हमारी ख्वाहिश अमन की है। हाँ, तो अमन है। अमन ही पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, इस पूरे खत्े को तरक्की की तरफ ले जाते हैं, जंग नहीं ले जा सकती। और पाकिस्तान के ये इंटरनेशनल गेम प्लान है जिसके तहत ये सारी गेम खेली जा रही है और इंडिया के कंधे पे बंदूक रखी जा रही है। इंडिया को इस चीज़ को समझना चाहिए। इंडिया एक बड़ा मुल्क है और बड़ेपन को उसको मुजाहरा करना चाहिए, ना कि इस तरह जज्बाती अपनी कौम को इतना भी, जैसे आपने कहा ना, उनकी सोशल मीडिया मैं समझता हूँ अंगारे उगल रहा है। उनकी ज़बानों पे इतनी नफरत फैलाई जा रही है। उनके सियासी तजज़िया नगार, उनके जर्नैल, उनके दिफाई तजज़िया नगार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसी जैली पोस्टें शेयर कर रहे हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ अपनी आवाम को सतह पर नहीं ले जाओ कि बिल्कुल एक दूसरे का मुँह भी ना देख सके। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमें इनवर्ड लुकिंग अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इनवर्ड लुकिंग अप्रोच ये, हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अपने डॉलर रिज़र्व को हमें उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। आई थिंक कि वी शुड बी लुकिंग एट बिल्डिंग आवर रिजर्व्स इक्वलेंट टू आवर एनुअल इंपोर्ट। पता नहीं आप माने नहीं माने, बट सस्टेनेंस आजकल के दौर में, इवन इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होगी,
वो ये होगी पैसे किसके पास ज़्यादा हैं। और वी नीड, आई थिंक वी वुड नीड ए फ्रेश $40 बिलियन फंड जो कि इतना स्ट्रांग हो कि खुदा न खास्ता अगर कभी भी कोई हालात ख़राब हो तो वी हैव एम्पल मनी। क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही कहा है। आजकल जो है इकोनॉमिक वार का दौर है। आप जापान की जिसके पास फौज भी नहीं है और आज वो इकोनॉमिक पावर बना हुआ है, इकोनॉमिक पावर बना सही है। तो कई कंट्री जो है वो अपने इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत की, उनकी बात मानी जाती है। हम क्योंकि हर वक्त उधार मांगते रहते हैं, लोन मांगते रहते हैं, तो हमारी बात नहीं मानी जाती। आज OIC की मिसाल आपके सामने है, जिसका पाकिस्तान फाउंडर मेंबर है। 69 में यही पाकिस्तान, यही अफगान की हुकूमत थी और मराकश में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जब पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया को भी बुलाया गया है, तो पाकिस्तान ये साहब ने कहा कि अपना मेरा तैयार करो, मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने पाकिस्तान की बात मानी और इंडिया का वफ्द जो कि इटली पहुँच चुका था उसे वहीं से वापस भेज दिया गया। और आज बैड लक, हमारी स्वार्थी की नाकामी है। मैं समझता हूँ कि हम अपने नहीं करारदाद हमने पास कराई, उनको वहाँ बुला के जिच कराया। ये मैं समझता हूँ इन हालात में उनको अगर रोक देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बरा फिर भी पाकिस्तान ने वज़ीर ख़ारजा अगर चले जाते और अपनी जाके बात बनवा लेते और उनको ये एहसास दिलाते कि ये इंडिया जो है इसने ज़्यादती की है पाकिस्तान के साथ और इसने हमला किया, हमने हमला नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ वो उनके लिए मैसेज चला जाता। बहरहाल क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, उन्होंने उनके साथ ट्रेड भी करना है, उनके साथ उनके इन्वेस्टमेंट भी है, तो सारी चीज़ें उन्होंने देखनी है। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा। आप वाली बात बिल्कुल सही है। मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब, आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा होगा, ठीक है, ये मैं टीवी पर डिस्कस नहीं करना चाहता। आपको पता है ज़रा सा बुरा वक्त आए तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है, और रिश्तेदार तो पहले वो होते हैं, अपने घर के लोग पहले वो होते हैं जो कता ताल्लुक़ करते हैं। बुरा ना मानना ज़रा, मैं सच्ची बात आपसे कर दी है, तो मेरे ख्याल आप गिले शिकवे हमें नहीं करने चाहिए। बात ये हालात बुरे हों तो साया भी साथ छोड़ जाता है, इसमें कोई गिले शिकवे वाली बात ना करें, पॉजिटिव बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस चीज़ को मजबूत बनाना है और इंडिया को हमने दुनिया को पैगाम दे दिया है। पाकिस्तान अमन कर रहा है और इंडिया जंग कर रहा है। तो देखिए इस तरह की जो सूरत हाल क्रिएट की, इससे इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे पाकिस्तान के साथ तिजारत करने वाले कंपनियों के, क्योंकि लोग कहेंगे यार खुदा न खास्ता यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो। सेकंड इशू ये है कि कोई भी नया मंसूबा लगाने के लिए आ रहा है, सरमायाकारी करने लगा है, वो मोहतात हो जाएगा। आप एग्री करते हैं ना भाई? जहाँ भी कोई इस तरह की, क्योंकि आपको पता है अगर जिस इंसान किसी के साथ कारोबार कर रहा हो, उसकी ज़रा भी हालात में फ़र्क आए तो इंसान ज़रा, तो इस वजह से पाकिस्तान की मईशत पर असरात मुरतब हो रहे हैं। मैंने सुना है इंडिया की मईशत पर भी बड़े असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट पे भी असरात मुरतब हो रहे हैं। उसके हमसे ज़्यादा होंगे। और उसके देखो इस वक्त में $600 अरब के कर्जे हैं और $300 अरब के करीब उसके पास रिजर्व हैं। और वो इतना मतलब बड़ा मुल्क ज़रूर है, आबादी उसकी बड़ी ज़रूर है, लेकिन इतना इकनॉमिकली मईशत नहीं है। उसमें 2 करोड़ आदमी इंडिया के रात को चूहे खा के सोते हैं, आपको पता है, यहाँ रिकॉर्ड बात है। सर आप भी सख्त बात कर देते हैं। मैं सही कर रहा हूँ। और उसके दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ के एड्स के मरीजों के लिए अलग ट्रेन चलाई जाती है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ के रात को बंदे 2 करोड़ आदमी फुटपाथ पे सोते हैं। गुर्बत की है, तो ये उनकी गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है। और क्यों बढ़ी है कि ये इसी तरह जंगी जुनून में मुब्तला होकर वो जो अपना सारा बजट अपने अवाम पे जो उसने लगाना था वो जंगों पे लगा रहा है, असले पे लगा रहा है, और वो असला भी उसके काम नहीं आया, उसके तैयारे बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। आपको शायद बात थोड़ी बुरी लगे, वैसे मैं अपनी माशी राय नहीं देता, इसके बावजूद कि मैं एक तालिब इल्म हूं मईशत का। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। देखें, समझना है अपने बात को, बुरा ना माने लोग, क्योंकि बहुत सारे लिबरल लोग जो होते हैं वो, और मैं भी लिबरल माइंडसेट का आदमी हूँ, लेकिन वो थोड़े इस बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात यह कि जिस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन आ रही है, आप बढ़ा तभी सकेंगे जब आपके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी, जब आपकी मईशत फलेगी फूलेगी, तो आप पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर और स्पेंड कर पाएंगे। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई मुल्क अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर स्पेंड करता है। याद रखें, हम हमेशा टर्म यूज़ करते हैं डिफेंस, सिक्योरिटी, हम कभी एग्रेसर नहीं हैं। तो हमें अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर डिफेंस बजट। आई बिलीव आवर डिफेंस बजट नीड्स टू बी इंक्रीज मैनी फोल्ड। वी नीड न्यू मिलिट्री हार्डवेयर, न्यू टेक्नोलॉजीज, उसके लिए पैसा चाहिए। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ये मिलेगा हमें, इकोनॉमी स्ट्रांग करें। मैं यही बात की तरफ, इंडिया जो है हमारी इकोनॉमी का भी दुश्मन है, हमारे मुल्क का भी दुश्मन है, और वो कभी भी हमारी अमन पसंदी को उसने कभी सीरियस नहीं लिया। ये हमारी फौज है जो जिसके पास एटमी पावर है, आज हमारे टेक्निकल वार हेड इतने मजबूत हैं, उससे कई गुना हम एडवांस हैं, और हमारे मजाइल उससे ज़्यादा गुना एडवांस हैं। तो ये हमारे दिफा ने हमें बचाया हुआ है। बट व्हाट इज़ द वर्क अराउंड? अभी देखें जो सिचुएशन है, ज़मीनी हकायक है, आप वाकिफ़ हैं, आपने उस पर रोशनी भी डाली है कि ये ज़मीनी हकायक मौजूद है। अब रास्ता तो इसी में से निकालना है
क्या करें? अब जैसे हालात हैं इन्हीं में ही कोई रास्ता निकालना रास्ता वही है कि मैशियत अमन होएगी तो मैशियत तरक्की करेगी। और पाकिस्तान की पूरी इस वक्त अगर जो हमारी इंपोर्ट को हमने कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और बार्टर ट्रेड की तरफ आना है, इस वक्त माल के बदले माल में आप आगाज में कह रहे थे कि पाकिस्तान के इंडिकेटर इंप्रूव हुए हैं। जी बिल्कुल आप कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है। 2.5% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है और 2.5% जो है हमारी इंपोर्ट कम हुई है। 5% हमारा ट्रेड गैप कम हुआ है। और ये हुकूमत ने जो है ये जो पूरी कोशिश तो ये अच्छा एक मस्बत जो है 350 चीज़ों पे 100% एलसी ड्यूटी लगा, मतलब एलसी मार्जिन जो था, जो जीरो था, वो 100% कर दिया गया, जिससे इंपोर्ट अब कम हो रही है। और हमने कहा लग्जरी जितने भी आइटम हैं सब पे 100% मार्जिन करें तो खुद ब खुद हमारी 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट कम हो जाएगी। तो उससे हमारे जो है इस वक्त पाकिस्तान को सी पैक का जो मनसूबा है, ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खुफिया खजाना दिया। और उसी के ये जो साजिशें हो रही हैं इंटरनेशनल, ये सी पैक को ख़त्म करने की हो रही है। इस पर मैं आपसे एक और दिन बात करूंगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के जज्बात थोड़े मजरू हुए हैं। अंदर की बात तो आपको पता है, लेकिन ओवरटली शायद चीन ने उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया जो हम तवक्को कर रहे थे। ताहम जैसे मैंने आपको बताया कि अंदरूनी खाना आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म भी है और पता भी। मौजू पर हम बात करेंगे मुफस्सिल, लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के महदूद वक्त के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।